मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इजी फार्मेसी पे हमारा सबसे पहला लेक्चर है जिसका नाम है केमिकल कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी की बात करें तो बेसिकली हमारी बॉडी एक मैटर है। मैटर क्या होता है? ऐसी चीज़ जो वेट भी रखता हो और शेप भी। हमारी बॉडी भी शेप भी रखती है और वेट भी। उसके बाद जो मैटर हैं वो एटम से मिलके बने होते हैं। अगर हम एटम की बात करें, एटम हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास स्टेबलाइज फॉर्म में होते हैं। इसके इर्द गिर्द हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके बीच में हमारे पास न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कशिश की वजह से, आपस में कशिश की वजह से एटम स्टेबलाइज होते हैं। इसमें न्यूट्रॉन भी होते हैं। न्यूट्रॉन पे हमेशा कोई चार्ज नहीं होता, ये हमारे पास न्यूट्रल होते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान हैं तो न्यूक्लियस में, लेकिन इनमें डिस्टेंस है। ये एक दूसरे को एनालाइज नहीं करता है और इलेक्ट्रॉन के साथ भी यही है, इसलिए ये हमारे पास स्टेबलाइज फॉर्म में होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, जिसे हम डिनोट करते हैं Z से। अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें, हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। जैसे ये इधर लिखा है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम, इसको कहते हैं हम एटॉमिक नंबर, जिसे डिनोट करते हैं हम Z से। उसके बाद हमारे पास आते हैं मास नंबर। मास नंबर बेसिकली क्या होते हैं? एडिशन ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन, इसको हम कहते हैं मास नंबर। उसके बाद हमारे पास इधर आता है एक्स। एक्स से क्या मुराद है? यहाँ कोई एटम है जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या उसका एटॉमिक मास या हमारे पास एटॉमिक नंबर, यानी कोई एटम है। जैसे हमारे पास हो सकता है हाइड्रोजन, हो सकता है कार्बन, हो सकता है कोई और भी हो सकता है, यानी उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं? ह्यूमन बॉडी। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो बेसिकली ये हमारे पास 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो हमारे पास एक होते हैं मेजर कंपोनेंट, मेजर, दूसरे होते हैं माइनर, तीसरे होते हैं ट्रेस। अगर हम मेजर की बात करें तो इसमें हमारे पास आते हैं ऑक्सीजन, जो हमारे पास 65% होते हैं बॉडी में। उसके बाद हमारे पास आता है कार्बन। कार्बन तकरीबन 18% होता है बॉडी में। उसके बाद आते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे पास होता है 10% बॉडी में। उसके बाद हम बात करेंगे माइनर कंपोनेंट। माइनर कंपोनेंट हमारे पास आ जाता है नाइट्रोजन, जो हमारे पास 3% होता है नाइट्रोजन। उसके बाद हमारे पास आयोडीन वगैरह हो गए, ये मैग्नीशियम वगैरह हो गए, ये हमारे पास होते हैं ट्रेस में,
जैसे अदर लिखा होगा, ये हमारे पास ट्रेस में होते हैं, ये हमारे पास यानी थोड़ी मिकदार में होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आइसोटोप्स की। अगर हम आइसोटोप्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो इसमें सेम होते हैं, जिसमें जैसे एटम में थे नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, लेकिन डिफरेंस क्या चीज़ में होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें डिफरेंट होते हैं। इसमें सेम एटॉमिक नंबर होता है जैसे एटम में थे, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती हैं। इसकी एग्जांपल इधर दी हुई हैं हमारे पास, प्रोटियम जिसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में अगर बात करें तो इधर नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम है। ये है हमारे पास हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी एक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी एक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक हैं। ये हमारे पास हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम है। ये हमारे पास प्रोटियम। उसके बाद हमारे पास ड्यूट्रियम आ जाता है। इसमें क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है, 1 है हाइड्रोजन में, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंस हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं ट्रेटियम। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, लेकिन डिफरेंस किस में है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में। इधर 3 दिखाए हुए हैं, इधर हमारे पास 2 है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इधर 1 ही है, सिर्फ डिफरेंस इसमें यही है एटम से। इसको कहते हैं हम आइसोटोप्स। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल के। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, 2 एटम मिलके 2 एटम एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। जैसे हमारे पास इधर 2 एटम मिले ऑक्सीजन के, ये भी, इसने हमारे पास ऑक्सीजन गैस बना दिया, ये एक मॉलिक्यूल बना दिया है। उसके बाद हमारे पास कंपाउंड आ जाते हैं। कंपाउंड में क्या होता है, इसमें मॉलिक्यूल मिलके हमारे पास जो एटम से मिलके बने हुए होते हैं मॉलिक्यूल, वो मिलके हमारे पास कंपाउंड बना देते हैं। जैसे हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन मिले, कार्बन का एक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल आपस में मिले, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया है, CO2। ये हमारे पास आ गया, CO2 बना दिया है। इसको हम कहते हैं यानी कंपाउंड। उसके बाद हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में कितने होते हैं, टाइप्स 3 किस्म के बॉन्ड होते हैं। एक हमारे पास आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के साथ। ये हमारे पास है आयोनिक बॉन्ड। इसमें क्या है, हमारे पास सोडियम है, सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, एक्स्ट्रा है, मतलब इसमें देने की सलाहियत है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की। और क्लोरीन के पास आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफ़र करेगा क्लोरीन की तरफ, जिसकी वजह से सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो क्लोरीन है, जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा
तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे इधर दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये केमिकल रिएक्शन हुआ, यही हुआ, बस कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। ये हमारे पास है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन को। तो क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल के वाटर बना देते हैं, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। इधर भी शेयरिंग हो रही है, इधर भी शेयरिंग हो रही है ऑक्सीजन के साथ। इसी तरह अगर अमोनिया की बात करें तो नाइट्रोजन को, हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो क्या करता है, ये 3 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करता है। जब शेयरिंग करता है तो हमारे पास अमोनिया बन जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। इसमें क्या होते हैं, हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं पोलर, दूसरे होते हैं हमारे पास नॉन पोलर। पोलर में क्या होती है, इसमें होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो शेयरिंग होती है उसको हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जिसकी वजह से इनके दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, इसलिए हम कहते हैं ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। उसके बाद हम आते हैं नॉन पोलर की। नॉन पोलर में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल सेम होती है, इसमें इक्वली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, ये आयोडीन है, आयोडीन में इक्वली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। उसके बाद हम आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। इसमें क्या होती है, इसमें ये होता है हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, पार्शियल नेगेटिव अपना ऑक्सीजन के दरम्यान जो बॉन्डिंग पाई जाती है 2 वाटर मॉलिक्यूल में, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हमारे पास वीक बॉन्डिंग होते हैं, इसको हम कहते हैं, यानी कि ये इजीली टूट जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं इसको वीक बॉन्डिंग है। ये भी हमारे पास अनस्टेबल फॉर्म में होता है दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब हम बात करेंगे एन की। एन क्या होते हैं, हमारे पास यानी कि लॉस ऑफ और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है एन में, ये भी हमारे पास अनस्टेबल में होते हैं। अगर यही प्रोसेस, ये तो हमने एटम की बात करी, लेकिन अगर मॉलिक्यूल में होता है तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं मॉलिक्यूलर एन। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक होते हैं केटोन, दूसरे होते हैं एनोन। सबसे पहले हम बात करेंगे केटोन की। केटोन क्या होते हैं, इसमें हमारे पास गेन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। इसमें क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे आप देख रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में इधर 3 इलेक्ट्रॉन है, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाकी बचे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे एनएन के। एनएन में क्या होता है, हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। इधर आप देख सकते हैं आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तो इसमें हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिससे हम कहते हैं इसको एनएन, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या है, इसमें 1 और मोर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कोई मॉलिक्यूल 1 या 1 से ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन रखता है तो हम उसको फ्री रेडिकल कहते हैं। ये हमारे पास फ्री रेडिकल क्या होते हैं, केमिकली रिएक्टिव भी होते हैं और हाईली अनस्टेबल भी होते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें।
लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।